So, hello everyone, welcome back to Rankers Class 9, 10th and NTSC channel. This is कुणाल। तो भाई आज फिर से हम बिना टाइम वेस्ट किए अपना चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो बार बार मैं जैसे बोलते आ रहा हूं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मतलब क्या है भाई, बेसिकली एक करंट से ही एसोसिएटेड था, है ना। दो क्लासेस हमने जो कर रखी है उसमें यही तो पढ़ी है डिटेल कि जो भी चीजें देखी वो सारी कुछ करंट फ्लो करने के बाद ही तो आ रही थी। ये वाली बात नोटिस किया था कि नहीं आपने, है ना। तो अब एक बात जरूर समझना, ये चैप्टर अगर पढ़ रहे हो तो करंट के प्रेजेंस बहुत ही जरूरी है। मतलब अगर करंट कहीं नहीं हुआ तो ये इफेक्ट तुम्हें दिखेगा ही नहीं। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? हाँ, अगर भाई करंट नहीं फ्लो कराओगे तो कैसे मैग्नेटिक का इफेक्ट देख पाओगे। तो पूरे चैप्टर में एक बात हमें माइंड में बस रखनी है, पिछले दो क्लासेस में मैंने नहीं हो सकता है बोला हो, बट यहाँ पे अगर बोल दे रहा हूं कि एक बात हमेशा माइंड में रखना, दैट इज कि करंट अगर बउआ फुल फ्लो करेगा तभी जाके ये इफेक्ट आएगा। और कहीं पे भी इवन चार्ज की बात करोगे तो चार्ज अगर रेस्ट पे रहेगा तो भाई सिंपल सी बात है क्या कि इस पे कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा, कुछ हमें देखने को ही नहीं मिलेगा, कोई इंटरेस्टिंग चीज आएगी ही नहीं, कोई इफेक्ट नया प्रोड्यूस ही नहीं होगा, तो फील ही नहीं आएगा। ठीक है, फील ही नहीं आएगा। तो सिंपल सी बात, जब तक करंट नहीं फ्लो करेगा कोई मजेदार कहानी नहीं होने वाली है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई धीरे धीरे। हम आज फिर से लेक्चर नंबर 3 पे आ चुके हैं, ध्यान से यहाँ पे देख लो, लेक्चर नंबर 3। ठीक है ना, ये वाली खेल हमने खेल लिया है, आज इसको भी समझ लेंगे ये क्या है। ठीक है, तो जो बच्चे अभी नए हैं पहली काम सिंपल सा करो, जाके टेलीग्राम रैंकर्स NTSC टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बाबू आपको वहां पे पूरी इस लेक्चर की नोट्स मिलने वाली है। तो ध्यान से जरूर ज्वाइन कर लो, तभी मजा आएगा। क्लास की नोटिफिकेशंस वहां मिलेगी, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स अगर मुझे देने हैं मैं वहीं देता हूं। अगर मुझे लगता है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको देनी है, जैसे कुछ एसिड्स के रिएक्शंस हो गए, एसिडिक चीजें हो गई, है ना, एसिडिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, कौन से चीजें बेसिक होती हैं, सारी चीजें मैं वहां पे देने वाला हूं। तो मेक श्योर कि टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखो। ठीक है, अब जो बच्चे नए हैं उनके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं भाई, कि आपको अगर भाई हमारे साथ जुड़ना है, हमारे साथ इंटरेक्ट करना है, हमारे साथ बात करना है, तो वो एक मेथड क्या हो सकता है, टेस्ट सीरीज। आप अगर ये ज्वाइन करते हो तो इसके साथ आपकी प्रिपरेशन को भी बूस्ट करने के लिए आपको टेस्ट तो मिलते ही हैं, इसके साथ साथ क्या क्या चीजें मिलती हैं भाई, पर्सनल मेंटरशिप भी मिलती है आपको। पर्सनल मेंटरशिप भैया इसका क्या मतलब है, सिंपल सी बात है बाबू कि अगर आप हमसे पर्सनली बात करना चाहते हो डेली कॉल पे तो आप इस थ्रू कर सकते हो। और क्या मिलने वाली है, जूम इंटरेक्शन मिलने वाला है। सिंपल सी बात, आपने देखा होगा, है ना, यूट्यूब पे देखा होगा कि जूम मीटिंग्स होती रहती हैं, कितनी खुल के डीप में बातें होती हैं। कुछ भी तुम्हें प्रॉब्लम है तुम फेस टू फेस बात करो। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई, है ना। बाकी अगर आपको लगता है कि आप और अच्छा करना चाहते हो तभी देखो ध्यान से, अगर तुम्हारा एम ही नहीं है तो यू का ऐसा नहीं हम तुम्हें फोर्स कर रहे हैं। देखो सिंपल सी बात है, तुम्हारे लिए ही है तो तुम्हें ज्वाइन करना है अपने लिए, ना कि मेरे लिए। अपने लिए ज्वाइन करो और उसका फायदा उठाओ। ठीक है, दोनों चीजें मिलेंगी। कब तक चलेगा, स्टेज 1 तक चलेगा, मतलब दिसंबर मिड तक चलने वाला है, ये ध्यान रखना। कहां से एक्सेस करोगे, रैंकर्स NTSC रैंकर्स लाइव ऐप डाउनलोड कर लो। कहां से, गूगल प्ले स्टोर से। बस वहां पे जाके कैटेगरी में NTSC सेलेक्ट कर लेना, और कुछ नहीं करना है। अब भाई बाकी रही बात, क्लासेस की इंफॉर्मेशन दे दीजिए भैया। ठीक है, क्लासेस की इंफॉर्मेशन दे दीजिए। देखो क्लास की इंफॉर्मेशन, 4 बजे आपकी मैथ्स की क्लास चलती है, 6:30 बजे आपकी साइंस की क्लास चलती है, और 7:30 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास चलती है। तीनों सेम जगह मिलने वाली है, एक प्लेटफॉर्म पे, दैट इज योर प्यारा सा चैनल रैंकर्स NTSC। और कहीं नहीं जाना, ठीक है, और कहीं नहीं, किसी भरोसे मत रहो, बस हमारे यहाँ रहो। हाँ, एक चीज हम भी अगर मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, कंटिन्यूटी, ठीक है, रेगुलरिटी अपने अंदर ला रहे हैं, तो आपका काम भी है कि आप रेगुलर बेसिस पे लेक्चर्स को देखो, प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करो, तभी चीजें मजा आएंगी। मैं पहले ही बता रहा हूं। और चलो ठीक है, बाकी अगर तुम्हें और भी ओलंपियाड्स की जानकारी चाहिए तो जाके नीचे देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जा सकते हो, कहीं से भी तुम एक्सेस कर सकते हो। क्लियर, बहुत ही अच्छा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये वाली बात हमने कर ली थी भाई, पहले ही पढ़ाई कर ली है, तो देख सकते हो ये पूरा नोट्स मैं दे दूंगा आपको टेलीग्राम में, तो मेक श्योर कि टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखना। अब भैया बात आती है, कल आपने थोड़ा सा बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेट, बहुत छोटे में बता दिया था, फिर मैं तेजी से बताऊंगा क्या होता है भाई। सीधा सीधी बात है कि आपने सोलेनॉइड पढ़ रखा है, तो ये भी क्या है, सोलेनॉइड ही है बेसिकली। ठीक है, बट इसमें क्या करते हो आप, अंदर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को इंसर्ट कर देते हो। ठीक है, उससे क्या होता है भैया कि अगर ये सोलेनॉइड था,
ठीक है, ये सोलेनॉइड था, इसके अंदर क्या थी, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड थी, ऐसे ऐसे बाहर निकल रही थी। तो ये कुछ मान लो अगर थोड़ी सी कमजोर थी, तो जैसे ही तुम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस रखोगे वो क्या होते हैं, मैग्नेटिक इनएक्टिव होते हैं जब तक वो किसी इन्फ्लुएंस में ना आए। जैसे ही आते हैं उनकी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। तो तुम जैसे ही इसमें किसी सब्सटेंस को डालोगे फेरोमैग्नेटिक, जैसे आयरन को ही ले लेते हैं, हम मोस्टली सॉफ्ट आयरन ही यूज करते हैं भाई, क्योंकि ये वेरी एक्टिव होता है, वेरी एक्टिव फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। ये जैसे इसमें जाएगा क्या करेगा भैया, सिंपल सी बात है, जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड की, उसको क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। क्लियर है, ये बात हमने कल कर रखी थी, इसीलिए थोड़ी सी फास्ट कर रहा हूं, ठीक है। और इसकी एक खास बात है भाई कि जब तक तुम इसमें आई दोगे तभी तक ये क्या होगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इसके बाद ये सिंपल सा वायर है और मेटल है, खत्म कहानी बस, ठीक है। तो आयरन, सॉफ्ट आयरन क्या होता है भाई, आपका टेम्पररी मैग्नेट के लिए यूज किया जाता है। बाकी तुम और भी चीजें यूज कर सकते हो, कोबाल्ट यूज कर सकते हो, इवन आपका क्या निकेल यूज कर सकते हो, ठीक है, और हार्ड आयरन यूज कर सकते हो। बट मोस्टली हम क्या यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन, बिकॉज वो इंटेंसिटी काफी अच्छी देता है, ठीक है, और टेम्पररी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। क्लियर है, देख लो यहाँ पे जब तक स्विच ऑन रहेगा भाई तभी तक ये चिपकेगा, उसके बाद छूट जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है बहुत ही यूजफुल है भाई, बहुत ही यूजफुल है, ठीक है। आपको मिलेगा कहाँ, हम माइक्रोफोन से जो बातें करते हैं, काफी सारी चीजें करते हैं, सब में ये इन्वॉल्व होता है, ठीक है, सब में आपको काफी जगह आपको दिखेंगी चीजें, देखते हैं धीरे धीरे कहाँ मिलती है, ठीक है। चलो, तो भाई अब हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है वो किस किस चीज, उसकी स्ट्रेंथ जो किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। तो जो सबसे पहली बात आती है वो क्या, कि भाई जो करंट इन कॉइल तुम दोगे, यहां से जो करंट इंसर्ट होगा उस पर डिपेंड करती है। मतलब बी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा, क्या, सोलेनाइड की तरह। क्यों भाई, क्योंकि है तो एक्चुअली सोलेनाइड ही भाई, ठीक है तो एक्चुअली सोलेनाइड। अब बस हम एक काम क्या कर दिए हैं, इसमें एक मटेरियल को इंसर्ट कर दिए, दैट इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और कुछ किए हैं क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाह रहे थे, तो वो उसको इंसर्ट करने से फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बस इससे ज्यादा कोई काम ही नहीं है यार, ठीक है, इससे ज्यादा कोई काम ही नहीं। बस है तो ये सोलेनॉइड ही, ऊपर वाली अगर वायर लोगे तुम, सोलेनॉइड ही, इंसुलेटेड कॉपर वायर है भाई। इंसुलेटेड का मतलब तुम टच करोगे तो तुम्हें करंट नहीं लगेगा। इंसुलेशन का क्या मतलब है, जो कंडक्ट ना करे इलेक्ट्रिसिटी, समझ में आई। प्लास्टिक की वायर के ऊपर जो प्लास्टिक का कोटेड होता है ना, वही है। गधा पूछ रहा है कल की इंसुलेटेड क्या होता है, ठीक है, क्लियर है। अब दूसरी चीज, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, तुमने पढ़ रखा है कि जैसे ही नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ेगी। बढ़ेगी क्या, बढ़ेगी तो हाँ ना बोलते रहो और लाइक करते रहो, बस चलने दो, लाइक चलने दो, क्लास चलने दो, ठीक है। इसके बाद तीसरी चीज भाई, साइज ऑफ कॉइल। अगर तुम साइज ऑफ कॉइल, ठीक है, डायमीटर को बढ़ाते हो, डायमीटर को, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, घट जाएगी, अगर डायमीटर को तुम बढ़ा दोगे, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल बेसिस है भाई। तो यहाँ पे जो B है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर। डायमीटर बढ़ाओगे तो क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी घट जाएगी। यहाँ पे टाइप ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। ये क्या है, कॉइल है, ठीक है, कॉइल, और सॉरी, ठीक है वो सही, बस उस पर क्या करना है, हमें इसमें स्पेस दे देना था, वहां पे स्पेस नहीं था, ठीक है। कॉइल हो या फिर सोलेनाइड हो, अब कैसा मटेरियल डालते हो, जो सबसे बढ़िया देगा वो क्या देगा, सॉफ्ट आयरन। जैसे बोला ना मैंने कि अगर तुम इसके जगह क्या करोगे, रिप्लेस करोगे कोबाल्ट को, तो वो उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा कम देगा, ठीक है। ये क्या देगा, अच्छी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि भाई सबसे हाईली जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो हाईली मैग्नेटिक एक्टिव होता है वो कौन होता है, सॉफ्ट आयरन, ठीक है। जो नेचुरल फॉर्म के आयरन होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट आयरन। वो हाईली एक्टिवेटेड फील करते हैं जब वो मैग्नेटिक फील्ड में आते हैं, पूरा एनर्जेटिक, जैसे ही फील्ड में आए खुल के एकदम जो बिहेवियर दिखाना वो दिखाएंगे मैग्नेटिक वाला। मतलब उनको थोड़ी सी पुश की जरूरत है, लो भाई हो गया काम, ठीक है, वो वाली, समझ में आया, बहुत ही अच्छा। चलो, तो ये तो रही बेसिक बात की, ये याद कर लेना, ठीक है। एक जो खास बात है भाई इस चैप्टर की मैं बता दूं, वो क्या है कि वो पूरी भी जो आप चीजें पढ़ते हो ना, सारी एक्सपेरिमेंट है, वो जो ऊपर किया गया था जो मैंने बताया, वो सारे एक्सपेरिमेंट करके देखे गए हैं, ठीक है। तो इसका कोई रीजन अगर तुम पूछोगे भैया एग्जैक्ट रीजन, तो उसका कोई एग्जैक्ट रीजन नहीं है, सारी चीजें एक्सपेरिमेंटल हैं। एक्सपेरिमेंटल करने के बाद फिर हमने उसको एक्सप्लेन करा है अपने लैंग्वेज में, बस, ठीक है।
तो एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेट और आता है जिसका नाम देते हैं क्या, हॉर्स शू। मतलब हॉर्स के जो आप देखा होगा घोड़े की नाल बोली जाती है, शू है ना, घोड़े का जो जूते के शेप की है, ये देखा होगा तुमने। तो बेसिकली ये यू मैग्नेट हम लोग बोलते थे इसको, यू शेप्ड मैग्नेट। तो वो कहाँ से आता है, हॉर्स शू मैग्नेट ही उसको बोलते हैं भाई, हॉर्स के शू के फॉर्मेट का इसका होता है शेप, ठीक है। तो अगर तुम या तो नेचुरली इसको बनाओ, ठीक है, नेचुरली मतलब क्या होगा, मटेरियल होगा, मटेरियल का बना होगा, बार मैग्नेट की तरह स्क्वायर शेप में था, यहाँ पे क्या है यू शेप में, ठीक है। बट अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट तुम बना रहे हो तो इस पे क्या करोगे, फिर से तुम वायर की बाइंडिंग कर रहे हो, वायर की बाइंडिंग कर रहे हो क्या, बिल्कुल। अब बाइंडिंग कर दिया तुमने, ठीक है, वायर की बाइंडिंग कर दिया तुमने, तो इस वाले डायरेक्शन में देखोगे तो अब तुमने क्या करा, करंट देखो ये क्या बताएगा तुमको भाई, ये वाला क्या बताएगा, देखो ये करंट जा रहा है आपका ऐसे, है ना, ऐसे, ये क्या हो रहा है, करंट जा रहा है क्या इधर, ये करंट जा रहा है क्या इधर, तो ये इधर ऐसे देखोगे, ठीक है, या फिर ऐसे देखो, दोनों हाथ वही है, ठीक है। ये जो रूल दिया गया भाई राइट हैंड रूल, ठीक है, उससे भी निकाल सकते हो, या फिर आप अगर मैंने जो कल वाला बताया था कि हैंड कल वाला, उसको भी, ठीक है, कल रूल वाला, कि ऐसे जब निकालोगे तो ये अंगूठा क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो ये नॉर्थ पोल होगा, ठीक है, वो नॉर्थ पोल को ही तो डिनोट करता है। और इस वाले एंड को देखोगे तो नीचे नॉर्थ पोल, तो उसके पीछे क्या होगा, साउथ पोल डिनोट करेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ से ऐसे ऐसे कुछ निकलेगा, अपना मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकलेगा, क्लियर है क्या, क्लियर है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तुमसे बोलूँ मैं बनाने के लिए, तो क्या यही बनाओगे क्या सारे, है ना, यही तो बनाओगे भाई, कि नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये है, तो नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाएगा, बीच में क्या है भैया, थोड़ा सा गैप है, उससे क्या मतलब हमें, ठीक है, उससे क्या मतलब हमें। तो सिंपल सी बात है, हॉर्स शू मैग्नेट का और ज़्यादा कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, ठीक है। चलो, और भाई बहुत बड़ा रोल कोई नहीं है, एक छोटी सी बात कि इसके बीच में अगर गैप कम है, ठीक है, कम गैप है आपके पास, तो जैसे ही कम गैप होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होगी इसके बीच में वो क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। हमको जो इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ मिलती है वो क्या मिलती है, स्ट्रॉन्ग मिलती है, काफ़ी हाई और काफ़ी अच्छी मिलती है। अगर तुम कोई मटेरियल लाओगे तो नॉर्मल वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव महसूस करेगा। यहाँ पे देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही है, मैंने हर जगह देखो टर्मिनल बदल के रखा है, तो ये जरूर ध्यान देना कि भैया बस आपने यहाँ पे बताया कि नॉर्थ से साउथ, तो यहाँ पे क्यों उल्टी आ रही है, क्यों डायरेक्शन इसका रिवर्स है, बड़ी मार खाओगे भाई, बहुत मार खाओगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि पोल तो देखो भाई, ये कौन सा है, नॉर्थ पोल है, तो पोल का तो ध्यान रखना पड़ेगा ना तुम्हें, ये कौन सा है, साउथ पोल, तो पोल का भाई कौन ध्यान रखेगा, मैं ही रखूंगा। चलो आगे वाली बात करते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट के एडवांटेजेस क्या क्या हैं ये समझ लेते हैं। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड एज कंपेयर टू परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट की अगर बात करोगे तुम, बार मैग्नेट की बात कर लो, तो वो क्या करते हैं भाई, एक फिक्स अमाउंट देते हैं, ठीक है, फिक्स अमाउंट। और जब तुम सोलेनॉइड था भाई, ध्यान से समझना, जब सोलेनॉइड था तो ये कुछ मान लो अगर बी वाली दे रहा था, ये कुछ अगर दे रहा था ऐसा, बी इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर रहा था, इसमें जैसे ही तुमने मेटल को इंसर्ट करवाया, ठीक है, जैसे ही तुमने एक मेटल को इसमें इंसर्ट करवाया, अब क्या हुआ, ये बी बढ़ जाता है, ठीक है, मतलब एक स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड को देता है, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड देता है। और वो एज कंपेयर टू बार मैग्नेट, भाई बार मैग्नेट को जान रहे हो, एक फिक्स अमाउंट में ही वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, तुमने देखा हो। यहाँ पे क्या है, तुम बढ़ा भी सकते हो, अभी देखूंगा मैं कैसे बढ़ाना है। तो ये जनरली क्या देते हैं, मोर मैग्नेटिक फील्ड देन बार मैग्नेट, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली है कि उन्होंने करके देखा, वो हमेशा क्या देते थे, बार मैग्नेट से ज़्यादा ही देते थे। उसके बाद दूसरी चीज़ की स्ट्रेंथ को तुम वेरी कर सकते हो, कैसे वेरी कर सकते हो मैं बताऊंगा, बट आपके कमेंट के बाद, ठीक है। तो कमेंट करना स्टार्ट करो भाई कि अगर तुम्हें किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट का बी बढ़ाना है या बी घटाना है तो ये किन किन चीज़ों पे वेरी कर सकता है, किन किन चीज़ों पे ये डिपेंड कर सकता है। जल्दी जल्दी शुरू हो जाओ बिना कुछ कहे, है ना। मैंने कल बता रखा है सोलेनॉइड के केस में भी, वहाँ पे म्यू नॉट नहीं बताया था, बट मैं बता दूंगा जब फोर्स वाला कहानी आएगा तो अच्छे से म्यू नॉट समझा दूंगा, ठीक है। परमिएबिलिटी समझ में आई बात।
बी कैसे बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो? तो बी किस पे डिपेंड होता था? बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, विच इज नंबर ऑफ टर्न्स इन सर्कुलर कॉइल। यही था क्या? यही था क्या? बिल्कुल। ये क्या था? करंट इन कॉइल था क्या? करंट इन कॉइल था क्या भाई? बोलो जल्दी जल्दी यार, करंट इन कॉइल था क्या? बिल्कुल। आप बी को दो तरीके से बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। कौन कौन सा तरीका है भाई? पहला तो है कि तुम आई को बढ़ा लो, दूसरा क्या है? एन को बढ़ा लो। यही दो तरीके तो हैं भाई तुम्हारे पास, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा लो या फिर लेंथ छोटी कर लो, यही तो था, यही तो था भाई। अगर नंबर ऑफ टर्न्स को तुम बढ़ा देते थे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती थी? बढ़ जाती थी। जो पढ़ा था तुमने वो क्या पढ़ा था? बी वाला फॉर्मूला, म्यू नॉट एन इंटू आई अपॉन एल पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ एन की वैल्यू हम मान लेते हैं कैपिटल एन बाई एल, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये पर यूनिट लेंथ भी कर लो, ठीक है भाई। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, दोनों बातें कोई भी कर लोगे, क्लियर है वो, है ना। ये वाली बात पड़ी थी। ये क्या होता है भाई? जब हम एयर में रखे होते हैं तब के लिए हम म्यू नॉट यूज करते हैं, परमिटिविटी, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोलते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है मैंने कल नहीं बताया था, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -12, ठीक है। यूनिट का ध्यान देख लेना, यूनिट निकाल लेना। ये होगा टेस्ला और एम्पियर पर एम्पियर इंटू मीटर, ठीक है। ये होगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये होगी यूनिट, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब अगली बात कि पोलैरिटी भी आसानी से चेंज कर सकते हो क्या? बिल्कुल। कैसे? बैटरी का वो चेंज कर दो, ठीक है। टर्मिनल चेंज कर दो। जैसे ही तुम यहाँ मान लो इधर तुम नॉर्थ ट्रेंड करा रहे थे, इधर साउथ, अगर तुम्हें चाहिए अगले वाले केस में इधर साउथ इधर नॉर्थ, बस करंट का डायरेक्शन चेंज कर दो। और कुछ चेंज करना है क्या? नहीं। तो इसके लिए क्या करोगे तुम? करंट का डायरेक्शन चेंज कर दोगे। करंट का डायरेक्शन वो कैसे होगा? पोलैरिटी चेंज कर दो। बैटरी का जो सोर्स लगा रखा है तुमने उसको रिवर्स कर दो। तो भाई कितनी आसान बात है कि बार मैग्नेट है, तुम बार मैग्नेट अगर एक जगह फिक्स कर दिए हो तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी ना उसकी पोलैरिटी चेंज करना। बट यहाँ पे क्या है? बस करंट को रिवर्स कर दो, पोलैरिटी चेंज। नहीं तो देख लेना पिछले केस में जाके, करंट को एक बार इधर राइट साइड से इंसर्ट कराना, एक बार लेफ्ट साइड से, प्रैक्टिकल करके देखना, ठीक है। तो देखना तुम्हें रूल से नॉर्थ अपोजिट साइड मिलने लगेगा दोनों केसेस में, ठीक है। पलट जाएगी केस, सिंपल सी बात। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी मैग्नेटाइज। भाई जब तक करंट फ्लो करेगा मैग्नेटाइज रहेगा। जैसे ही डीमैग्नेटाइज करना है, करंट को क्या कर दो? जीरो, बंद कर दो। यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए, करंट फ्लो करना चाहिए। क्लियर है? जब तक करंट है तब तक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जब तक करंट नहीं है खत्म कहानी। क्लियर है क्या? चलो अब आगे की बात कर लेते हैं भाई, है ना। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करेंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। करंट कैरिंग कंडक्टर है अगर आपके पास, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगता है। तो ये सिस्टम बहुत ही फेमस सिस्टम है, ये वाला एनसीईआरटी का। बस इसको फील अभी मैं करा देता हूँ, इसके बाद बाकी बात करेंगे। एक ऐसा प्यारा सा सेटअप उन्होंने करके रखा था, ठीक है। पहले ये क्या था? ऑफ, ठीक है। ये ऑफ था। ये मेटल रॉड है, ये वायर कनेक्टेड है। ये मैग्नेटिक, तुमने मैग्नेट ले रखा है, हॉर्सशू मैग्नेट, ठीक है। हॉर्सशू मैग्नेट तुमने ले रखा है और उसके बीच में क्या रखा है? इस मेटल को। क्लियर है? इस मेटल को। अब जैसे ही तुम सर्किट को ऑन करते हो, जैसे ही तुम स्विच को ऑन करोगे, ये मूव करने लगेगा, ठीक है। ये इधर मूव करने लग सकता है या फिर इधर, वो डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ करंट पे। जब मैं पढ़ाऊंगा कि रूल कैसे निकालते हैं, किस डायरेक्शन में करंट होगा और किस डायरेक्शन में आपका मोशन होगा, तब मैं डायरेक्शन बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूं, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। या तो ये क्या करेगा? राइट में चलेगा, या फिर ये क्या करेगा? लेफ्ट में चलेगा, डिपेंडिंग ऑन टू कंडीशंस। पहली कंडीशन क्या है कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट पे, और दूसरी बार क्या करेगा, है ना, ये मैग्नेट पे भी, ठीक है। मैग्नेट तुमने नीचे पोल कौन सा रखा है? नीचे नॉर्थ रखा है कि साउथ, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा, क्योंकि यहां से क्या होगी भाई, ध्यान से देखो, यहां से क्या होगी, जब तुम मैग्नेट यहां प्लेस करोगे तो ये क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाने लगेगी क्या? ऊपर की तरफ।
मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ जाने लगेगा क्या, बिल्कुल, है ना। तो अब अगर तुम्हें डायरेक्शन रिवर्स कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स। जो फोर्स लगता है ना, ध्यान से समझो, जो फोर्स लगता है कंडक्टर पे वो टोटल डिपेंड करता है किस पे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ करंट इन कंडक्टर, दोनों पे इक्वली डिपेंड करता है। मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, जब डायरेक्शन तुम पढ़ लोगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल पढ़ लोगे तब क्लियर होगा तुम्हारा, ठीक है ना। चलो, तो उसके पहले एक बात और समझ लेते हैं, ठीक है, कि जब हम उसके पहले जो हमें पढ़ना है वो बेसिक चीज कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। तो पहली बात लिखो, क्या, ध्यान से लिखो कि हमने जो चार्ज लिया है वो क्या लिया है, पॉजिटिव चार्ज लेके हम पढ़ाई कर रहे हैं। अगर ये चार्ज क्या है, रेस्ट में है, ठीक है, रेस्ट में है, और हमने इसको क्या कर दिया है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, मैग्नेट समझ लो भाई। अब इसके बीच में क्या होगा, ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अगर ये फील्ड लाइंस क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो इस फील्ड लाइन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, क्लियर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल सी कहानी है। अगर इसके बीच में तुमने कोई एक चार्ज रखा है दैट इज Q, ठीक है, और इस चार्ज के पास क्या है, रेस्ट पे रखा हुआ है तुमने, तो मैंने एक बात बताई थी तुम्हें स्टार्टिंग में ही कि यहाँ पे जब तक बाबू करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है, जब तक करंट नहीं फ्लो करेगा, मतलब करंट कब फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिसिटी में चलो कि करंट कब आता है, करंट कब आता है भाई, जब चार्ज क्या करता है, मोशन में आता है। ये बात क्लियर है क्या, ये बात क्लियर है, किसको किसको क्लियर है, तुरंत हम भाई थम्स अप दिख जाना चाहिए चैट पे मुझे अगर क्लियर है तुम्हें कि करंट कब आएगा, जब चार्ज हमारा कहाँ आएगा, मोशन में आएगा, तभी तो करंट आएगा, क्लियर है, बहुत ही अच्छा। अब अगर चार्ज रेस्ट में है तो इसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा क्या, तो बोलोगे नहीं भैया, कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्लियर है। अगर चार्ज तुम्हारा रेस्ट में है तो कोई फोर्स नहीं लगने वाला है, क्लियर है। चलो अब दूसरी बात करते हैं भाई, आगे वाली। तो ये कंडीशन ऐसे ही रहने देते हैं, दूसरी कंडीशन मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, इसको कॉपी कर लेता हूं। चलो, तो ये रही कहानी अपनी, हाँ इसको डिलीट कर देता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि अब अगली मोशन वाली कहानी सेम पेज पे देख लेते हैं। चलो अब मान लेते हैं सेम केस दूसरा वाला, क्या कि दूसरे वाले के लिए भी मैग्नेट बनाया मैंने, ये था N और ये क्या था S, मतलब साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इधर जाएगी, नॉर्थ टू साउथ। ये क्या है, ये एयर गैप है, ज़्यादा टेंशन ना लो, ठीक है। मान लेते हैं ये चार्ज Q है और इधर जा रहा है ये V से, ठीक है। तो पहली केस हमने रख रखी है, मोशन में है क्या, Q मोशन में है विथ स्पीड V, ठीक है। स्पीड बोलो, वेलोसिटी बोलो, वेलोसिटी ही मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा क्योंकि डायरेक्शन भी आपको मैटर करने वाला है। यहाँ देखो आप स्पीड बोल ही नहीं सकते पहली बात, ठीक है, तो उसको मुझे हटाना पड़ेगा। स्पीड तुम बोल ही नहीं सकते हो क्योंकि जब भी खेलोगे भाई तुम ना, तो टोटल खेलोगे वेलोसिटी से ही, तो ये विथ वेलोसिटी ही बोलोगे, ठीक है, कि वेलोसिटी, क्योंकि डायरेक्शन मैटर करेगा कि चार्ज पार्टिकल जा किधर रहा है। तो ये डायरेक्शन रही तुम्हारी B की, मैग्नेटिक फील्ड की, और ये डायरेक्शन रही V की, ठीक है। अब भाई ध्यान से सुनो, अगर चार्ज तुम्हारा मोशन में है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? क्योंकि वो जब मोशन में आएगा तो कुछ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता, करंट प्रोड्यूस होने के कारण क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड आती है क्या, मैग्नेटिक फील्ड आती है क्या, लिखो क्या, जब चार्ज आपका मोशन में होगा, ध्यान से समझो, चार्ज मोशन में होगा करंट आएगा, क्लियर है। अब करंट आएगा तब क्या आएगी, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, क्लियर है। तो पहले तो ये क्या था, ध्यान से समझो,
पहले क्या था, ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था। मैं दिखा रहा हूं, डायरेक्ट मैं लाइन भी दिखा सकता था कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देख लो भाई, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अब उस बीच में अगर तुमने चार्ज रख रखा है इस वाले केस में रेस्ट पे, तो ये तो कोई इफेक्ट डालेगा नहीं, इसके लिए प्लास्टिक की तरह बिहेव करेगा ना। मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर फोर्स लगाएगी? जो मैग्नेटिक फील्ड को समझे, है ना। तुम किसको अपनी फीलिंग्स बताओगे? जो उसको समझे, जो उसको समझे तभी तो, है ना। अब जैसे मुझे बताओगे तो मुझे तो कोई कदर नहीं भाई, ऐसा नहीं है, तुम बता सकते हो, ठीक है। तो वैसी बात है, मैग्नेटिक फील्ड तो तभी तुम्हारे ऊपर फोर्स लगाएगा जब तुम उसके प्रति कुछ रखोगे, तुम्हारे मन में कुछ होगा, ठीक है। तो वही बात है, जब चार्ज रेस्ट में है तो इसका कोई इफेक्ट ही नहीं है, कुछ समझ में ही नहीं पा रहा, ये समझ ही नहीं पा रहा, ठीक है। तो क्लियर बात है, वो फोर्स ही नहीं लगाएगा। बट यहाँ पे ये भाई साहब क्या हुए, अब मोशन में आ गए। मोशन में आने के बाद, अब भाई मोशन में आने के बाद इनका इतना मन बढ़ गया कि मैग्नेटिक फील्ड भी अपनी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड भी दे रहे हैं, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड जब एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो तुम्हें पता है कि नहीं, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट करेंगे, क्या है ना। ये अपना कुछ सोचेंगे। अब भाई एक बार मुझे एंट्री मिल गई है पार्टी में, ध्यान से समझो कि जब तुम्हें एक बार एंट्री ना मिले, है ना, तुम्हें गेट पे से ही बाहर भगा दिया जाए तो तुम शांति से चले जाओगे, चले भैया अच्छा जाते हैं, जाने दीजिए। फिर अगली बार क्या हुआ, थोड़ा सा गए है भैया प्लीज चले जाने दीजिए प्लीज, तो तुम घुस गए अंदर, घुस गए। अब घुस गए अंदर, है ना, अब तुम समय का फायदा उठा रहे हो। कैसे? अब भाई अंदर चले, हम अब नवाबी करेंगे, हमारा जो मन में आएगा वो करेंगे। पता चला सीसीटीवी में दिख गया कि फालतू आदमी गलती से घुस गया, भगा दिए। तो शांति से जाओ, अंदर बैठो, शांति से रहो। तो ये कहानी वही फालतू आदमी वाली है कि ये क्या हुए भाई, रेस्ट में थे तो कोई इनके ऊपर फोर्स नहीं लगा, कोई दबाव नहीं दे रहा था, मतलब गए पार्टी में अच्छे से खाना खा रहे थे। अब इनके अंदर आई चुल, है ना, मची इनके अंदर चुल। ये बोले अब हम घूमेंगे, हम दौड़ेंगे किसी वेलोसिटी से। तो ये घूमने लगे भाई साहब, ठीक है, वी वेलोसिटी से। इनके घूमने के कारण इनकी शरारतें नोट हो गई, है ना, इनके शरारतें नोट हो गई कैमरे में। मैग्नेटिक फील्ड ने इनको महसूस कर लिया, भाई कोई तो है अंदर, ठीक है, कोई तो है। अब महसूस हो गई। अब महसूस होने के बाद क्या, रुको तुम्हारे ऊपर फोर्स लगाता हूं, तुमको बाहर निकालता हूं। तो ये क्या होगा, इसके ऊपर फोर्स लग जाएगा। फोर्स लगेगा कैसे, किस डायरेक्शन में लगेगा, यही असली खेल है बाबू। यही समझ गए तो बस कहानी खत्म। तो ध्यान से समझना, राइट हैंड का यूज आने वाला है। सारे लोग पेन नीचे रखो, पेन नीचे रखो, फटाफट पेन नीचे रख दो, क्योंकि खेल अब इसी हाथ का आने वाला है, तो मजा तभी आएगा। अब ध्यान से समझो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर है तुम्हारी, इधर, और वेलोसिटी इधर है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, वेलोसिटी इधर है। अब देखो, अब तुम जो भी हाथ रखोगे ना, ये वाला, ये हाथ परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस होना चाहिए। जैसे ये वेलोसिटी है, ठीक है, ये क्या है, दीवार पे मैंने वेलोसिटी बना रखी है, तो जो हाथ पुट करोगे वो परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड पुट करोगे। ये वाली कहानी याद होनी चाहिए तुम्हें। और अंगूठे को कहां रखोगे, परपेंडिकुलर टू योर दिस साइड, इसके परपेंडिकुलर में रखोगे। क्लियर है, क्लियर है बाबू। ये 12th में बहुत अच्छे लेवल पे मिलेगा, कायदे में पढ़ लो, अभी सुन लो ध्यान से। कैसे, अब देखो, ये आपकी थी वेलोसिटी, ये था मैग्नेटिक फील्ड। तुम्हें करना क्या है, अपने हाथ को ऐसे पुट करना है और इधर उधर घुमा सकते हो। तुम्हारे पास दो आज़ादी है, ठीक है, सिर्फ इधर घुमाने की। इधर तो तुम इससे ज़्यादा नहीं घुमा सकते हो ना, बट ये ऐसे जा सकता है। तुम जब भी घुमाओगे इस वाले साइड को ही तो घुमाओगे, ऐसे ऐसे। उसमें भी क्या करते थे भाई, ऐसे ऐसे उंगली घुमाते थे, तो यहाँ पे भी तो उंगली ही घुमानी है तुम्हें, बिल्कुल। अब लेकिन जो मेन चीज समझनी है क्या, कि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होगा, तो जो तुम अपनी हाथ घुमाओगे वो कहां घुमाओगे, वी वेलोसिटी वाले डायरेक्शन से लेके मैग्नेटिक फील्ड वाले डायरेक्शन तक। क्लियर है, ध्यान से समझो कैसे। अब मैंने हाथ को ऐसे लिया, ठीक है, अंगूठा अंदर दीवार की साइड है। अब मैं अगर अपने हाथ को इधर घुमाता हूं, इधर घुमाता हूं, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये था, मैं अगर घुमा के ये ले आ रहा हूं तो बी पे आ जा रहा हूं, क्या, बिल्कुल। तो जो हाथ तुम ऐसे घुमाओगे, ठीक है, मतलब वेलोसिटी से तुम मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जब जाओगे, तो जब अंगूठा जिस डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट करेगा वो क्या होने वाला है, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन।
ठीक है। अगर तुम बात कर रहे हो क्या कि वेलोसिटी मेरी बाबू इधर है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो अगर तुमसे प्यारे बच्चों पूछा जाए कि फोर्स का डायरेक्शन बताओ, तुम बोलोगे कि वो इनसाइड बोर्ड क्या है, ये है, ठीक है। अब इनसाइड बोर्ड दिखाने का तरीका होता है क्रॉस, और उसके ऊपर सर्कल में क्रॉस बना दो, तो फोर्स जो लगेगा वो कहाँ लगेगा, अंदर की साइड, ठीक है। जो ड्रिलिंग मशीन जो अंदर दबाते हो ना ऐसे अंदर, तो वो अंदर की साइड ऐसे फोर्स लगाएगा, चार्ज को दीवार की तरफ ढकेलेगा। क्लियर है, चार्ज को दीवार के अंदर ढकेलेगा। क्लियर है, देखो ध्यान से, यहाँ पे फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की। और एक बात, सारे एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे तभी मैक्सिमम वाली कंडीशन, वो तो बाद में बता दूंगा मैं, ठीक है। तो जो फोर्स लगेगा ना, वो ध्यान रखना, जो फोर्स लगेगा वो तुम्हारी V और B, ठीक है, दोनों के कहां लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा। क्लियर है, दोनों के कहां लगेगा, परपेंडिकुलर, मतलब दोनों से 90 डिग्री बन रहा होगा, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब चलो प्रैक्टिस करके दिखाओ मुझे, ठीक है। अब प्रैक्टिस करके दो तरीका मैं बता देता हूं आपको। फोर्स अगर मतलब इनवर्ड बोर्ड दिखाया जाए, ठीक है, इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ लग रहा है, तो ये तरीका होगा। और दूसरा तरीका कि डॉट बना के उसको सर्कल से घेर दोगे, तो इसका सिंपल सा मतलब है आउटवर्ड, मतलब बाहर की तरफ। कैसे, समझ जाओ, ये दिखाने का तरीका होता है सिर्फ। अंदर की तरफ मतलब ये डायरेक्शन है, क्लियर है, मतलब यहां थे तुम, अंदर की तरफ फोर्स लगा रहे हो, मतलब ऐसे ऐसे, ठीक है। मतलब जो तुम्हें ऊपर दिखेगा वो साउथ वाला पार्ट, अंदर नॉर्थ वाला पार्ट, मतलब अंदर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। क्लियर है। अब ये इसका क्या मतलब है भाई कि अंदर से बाहर की तरफ, मतलब चार्ज यहां पे रखे थे तो इधर की तरफ आने की कोशिश करेगा। क्लियर है, क्लियर है। आउटवर्ड इनवर्ड का मतलब क्लियर है। और कहीं पे भी अगर ये डायरेक्शन दिखे, यहां अगर ऐसे दिखा दिया जाए तुम्हें कि क्रॉस फिर सर्कल, तो इसका मतलब अंदर की तरफ फोर्स है। अगर डॉट दिखा दिया जाए उसके ऊपर सर्कल, इट मीन्स अंदर से बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है। तो याद कैसे कर सकते हो भाई कि अगर तुम क्रॉस लगा दिए किसी चीज पे, ठीक है, क्रॉस लगा दिए मतलब तुम बाहर नहीं आ सकते, अंदर ही जाओगे। मैं जैसे याद रखता था वैसे, कि अगर तुम देखते हो ना कि पेट्रोल पंप जब सील होता है तो उस पर ठप्पा लग जाता है, ठप्पा लग जाता है, तो यहाँ पे ठप्पा क्रॉस का लगा दिए, तुम उसके अंदर ही हो, बाहर नहीं आ सकते। क्लियर है, मतलब अंदर की तरफ ही जाएगा। तो ये ठप्पा वाला क्रॉस वाला क्या होगा, इनवर्ड फोर्स, ठीक है। अगर क्रॉस लिख गया तुम्हें तो इनवर्ड फोर्स समझ लेना कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स बता रहा है, दैट इज क्या, इनवर्ड, मतलब दीवार के अंदर फोर्स लगाएगा, दीवार के डायरेक्शन में लगाएगा मेरी तरफ से। क्लियर है। अब दूसरा मैं तुम्हें छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, इसको क्लियर कर लेना घर पे सारे बच्चे ध्यान से। ये मैग्नेटिक फील्ड है भाई, आज पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है बढ़िया से, ठीक है, बट कोई बात नहीं, अपन का काम है समझाना। ये साउथ है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये जा रही, ये गई। क्लियर है, इधर जा रही थी, इधर जा रही थी, इधर जा रही थी। एक फिर से तुम्हारी तरफ बच्चा आया, वो बोला मैं इधर जाऊंगा, ठीक है, किसी v वेलोसिटी से। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तुम्हें पता है बाबू क्या है, ये। तो मैं पूछ रहा हूं आपसे क्या, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एक बात जो ध्यान से माइंड में रखनी है बाबू, कमेंट जरूर करना है तुम्हें, नहीं तो समझ जाओ पीटोगे तुम, अगले लेक्चर में पक्का पीटोगे। तो क्लियर कि कमेंट करोगे, क्या करना ही पड़ेगा यार, ऑप्शन है तुम्हारे पास, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, कौन सा होमवर्क का क्वेश्चन है, ध्यान से, कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताना है। अब हाथ का खेल करो, हाथ घुमाओ, ऐसे ऐसे तोड़ दो, मुझे नहीं पता, मैंने रूल बता दिया है कैसे। नहीं समझ में आया रिवर्स करके ध्यान से देखो, 0.25 में देखो, चाहे माइनस का देखो, मुझे नहीं पता, बट तुम्हें अब क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। होमवर्क नोट आउट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो कि चार्ज है और यहां से मूव कर रहा है। बेसिक बात जो आती है क्या कि बाबू अगर निगेटिव चार्ज होगा ना, निगेटिव चार्ज होगा तो ध्यान से, बस चाहे तो तुम पॉजिटिव वाला केस करके डायरेक्शन को अपोजिट कर देना, कि अंदर आ रहा है तो बाहर, इधर आ रहा है तो इधर, मतलब निगेटिव चार्ज के केस में अपोजिट हो जाता है, तुम्हें बी मैग्नेटिक फील्ड से वेलोसिटी की तरफ आना पड़ता है, ठीक है। जैसे अगर इस केस में बात करोगे तुम कि मैग्नेटिक फील्ड ये थी तो वेलोसिटी की तरफ जाओगे, तो ये कहां दिखेगा, ये दिखेगा आउटवर्ड, आउटवर्ड फोर्स लगेगा। क्लियर है, आउटवर्ड फोर्स कब, जब आपका चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, जब चार्ज नेगेटिव होगा। क्लियर है, क्लियर है बाबू, क्योंकि चार्ज नेगेटिव होने की वजह से तुम्हें पता है कि अगर
भाई इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन। तो हम जब करंट फ्लो कराते थे, ध्यान से बात करना, करंट फ्लो कराते थे तो करंट के अपोजिट में इलेक्ट्रॉन का लेते थे क्या डायरेक्शन, लेते थे क्या? हाँ, यहाँ पे अगर तुम करंट के डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ले रहे हो मतलब करंट रिवर्स, ठीक है। अगर मान लो पहला केस समझना कि इधर पॉजिटिव चार्ज जा रहा था, तब करंट कहाँ जाएगा, ऊपर ही जाएगा। दूसरी चीज कि अगर निगेटिव चार्ज ऊपर जा रहा है तो करंट कहाँ जाएगा, आई नीचे ना। तो निगेटिव चार्ज के डायरेक्शन से क्या हो रहा है, करंट तो रिवर्स हो जा रहा है। तो भाई फील यहीं से लो, करंट जब रिवर्स होगा तो फोर्स भी क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। क्लियर बात, मुझे नहीं पता, ठीक है। समझने के लिए समझ जाओ यहां से, इससे ज्यादा क्लियर नहीं हो सकता, ठीक है। और ये सारे नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे। रिलैक्स, बी रिलैक्स, हाथ का यूज करके देखो, ठीक है, कि हाथ ऐसे करना है, ये चीज को घुमाना है। बट अब जो पुट करोगे वो हाथ या तो इसके साइड से रखोगे या तो इसके साइड से, दो। वहां पे क्या करते थे, ऐसे घुमाते थे ऐसे, बट यहां पे जो इंसर्शन करोगे ये ऐसे रखोगे जैसे मार खाते हो वाला। क्लियर है? चलो अब भाई बात करते हैं कि चार्ज मान लो यहां पे भैया रखा था और v वेलोसिटी से अंदर इंसर्ट करता है, तब क्या होगा बताओ बताओ। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है, अंदर की तरफ, ये है मतलब ये वाला अंदर की तरफ। अब बताओ इस पे फोर्स किधर लगेगा, बता दो, जाने तुम्हें, हम बता दो जल्दी जल्दी बता दो भाई, बता दो, तब तक मैं पानी पी लेता हूं, ठीक है। बताओ जल्दी जल्दी बताओ, बताओगे बताओगे क्या? चलो नहीं पता, देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर, वेलोसिटी कहाँ है, इधर। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो तुम क्या करोगे, देख लो, लिख लो फिर से। पॉजिटिव चार्ज है तो v से b जाएंगे, इसको जानते हो क्या बोलते हैं, v क्रॉस b, वेक्टर जब पढ़ोगे ना आगे तो ये बोलते हैं। दूसरा जब नेगेटिव चार्ज है तो b से कहाँ जाओगे, v जाओगे, इसको क्या बोलते हैं, b क्रॉस b, ठीक है। क्लियर, ये बोलते हैं। तो उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम्हें जब ये मतलब है कि v से b जाना है अगर पॉजिटिव, तो ये v है, ठीक है, ये v है। अब तुम इसको पुट कैसे करते हो, ये ऐसे रखोगे, ऐसे करोगे, ऐसे, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। ध्यान से समझो, ये रही मैग्नेटिक फील्ड, ये रही तुम्हारी वेलोसिटी। ध्यान से समझो, ये मार्कर है ऐसे, ठीक है, अंदर की तरफ दिख रहा है ना, ये अंदर की तरफ, और बॉडी इधर जा रही है, ठीक है, ये ऐसे है अंदर की तरफ, और ये रखा है बॉडी इधर जा रही है। तो ये रखोगे इधर की तरफ, फिर मोशन करोगे। ध्यान से समझो, ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में पहले हाथ रखा तुमने, ये वेलोसिटी, अब इसको इधर तुम इन्वर्ट, ध्यान से रखो, ये रखोगे वेलोसिटी के ऊपर, ये, फिर इसको रख के तुम इधर कन्वर्ट करोगे तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। बिल्कुल, अब जब फोर्स ही ऊपर लगेगा तो मोशन भी क्या ऊपर की तरफ ही होने लगेगा, ठीक है। तो बस इतना समझो कि आगे जब जाएगा ना तो ये सर्कुलर फॉर्म में मूव करेगा, कुछ ऐसे जाएगा। हो सकता है कि ये अगर मैग्नेटिक फील्ड कम होगी तो बाहर भी निकल जाएगा, बट अगर प्रॉपर मैग्नेटिक फील्ड देते हो तुम्हें, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना, उससे ज़्यादा नहीं, कि छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये मूव कैसे करना चाहेगा, सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो सर्कुलर फॉर्म में मूव करेगा, क्योंकि हर जगह तुम्हारी वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू एफ हो जाती है। ये कब होता था, सर्कुलर मोशन के केस में होता था। क्या पढ़ा था ना तुमने कि सेंट्रीपिटल फोर्स, याद आया क्या, याद आया क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल इज परपेंडिकुलर टू ऑलवेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। सर्कुलर मोशन पढ़ा था क्या तुमने, देख लो, यही तो फिजिक्स की खास बात ये था भाई, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन होता था तो फोर्स इधर होता था। कहीं पे भी फोर्स और वेलोसिटी अगर परपेंडिकुलर हो गए बाबू, तो वो मोशन क्या हो जाता है, सर्कुलर मोशन, ठीक है। क्लियर है? चलो अब भाई मान लेते हैं कि हमारा जो फोर्स होगा, ठीक है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। तो mv, v से हमें पता है v क्या है, v मास भी पता है चार्ज का, अगर तुम्हें दे दिया जाए तो mv स्क्वायर बाई r, यही तो होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये किसके बराबर होना चाहिए, और ये फोर्स है क्या, fb, मैग्नेटिक फोर्स है ना, तो ये इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स होना चाहिए क्या, ये होना चाहिए क्या,
ये बात किसको नहीं क्लियर है फिर से बताओ, मैं क्लियर कर दूं पहले। जिसको नहीं पता है बता दो, मैं क्लियर कर दूं पहले जल्दी से। देखो मैंने क्या बोला कि सर्कुलर मोशन कब होता था, जब हमारी बॉडी पे फोर्स लग रहा होता विथ परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऑफ बॉडी। ठीक है, क्लियर था कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या था, हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता था, क्योंकि वही तो रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी को कहाँ, सर्कुलर में चलाने के लिए। जब फोर्स इस पे लग ही रहा और बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है, तो ये जो फोर्स होगा वो किसकी तरह एक्ट कर रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। अगर मान लेते हैं ये आपका सेंटर है और ये रेडियस आर में मूव कर रहा है बॉडी, तो सर्कुलर मोशन में याद होगा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता था बाबू, mv²/r। v तुम्हें पता है कि किस वेलोसिटी से तुम चार्ज को फेंक रहे हो, ये तो पता है ना। हाँ, तो ये फोर्स क्या हो जाएगा mv²/r, और ये किसके बराबर होगा, मैग्नेटिक फोर्स fm लिख लेते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज। ठीक है, चलो अब हमारे जो लॉरेंज साहब थे, ठीक है, लॉरेंज साहब, इन्होंने ही सारी चीजें नोटिस करी थी और इन्होंने ही बताया था जो ये फोर्स होता है हम इसको जानते भी हैं लॉरेंज फोर्स के नाम से, FL। ठीक है, उन्होंने बोला था कि फोर्स जो वेरी करेगा वो चार्ज पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा और मैग्नेटिक फील्ड पे। ठीक है, 3 चीजों पे डिपेंड करेगा। और उन्होंने जो फाइनल दिया था, ठीक है, आपको प्रूफ की जरूरत नहीं है तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये बेसिकली आपको 12th में मिलेगा सारी चीजें, कि जो फोर्स लॉरेंज फोर्स होता है चार्ज पे वो क्या होता है, Q इंटू V इंटू B इंटू साइन ऑफ थीटा। ये थीटा क्या था, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि चार्ज, ठीक है, चार्ज जब एक्चुअली ये चार्ज है, इसका मोशन इधर V है, जब ये डायरेक्ट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड आता था तब फोर्स मैक्सिमम होता था। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साइन ऑफ थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जानते हो क्या होती है, ओनली 1, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। जब भी होगी 1 से कम ही होगी, और वो कब होती है, जब थीटा हमारा 90 पे होता है। ठीक है, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटल बेस पे इसको दिया था कि जो लॉरेंज फोर्स, इसको ध्यान से लिख लेना। ठीक है, Q इंटू V इंटू B साइन थीटा, QVB साइन थीटा। लिखने का तरीका याद रख लो, QVB साइन ऑफ थीटा। क्लियर है। अब अगर इस केस की बात करोगे, इस केस की अगर बात करोगे भाई ध्यान से समझना। ठीक है, चलो चलो चलो, यहीं पे लिख देता हूं मैं फॉर्मूला, क्योंकि वहां स्पेस नहीं है। ठीक है, स्पेस नहीं है, स्पेस, चलो स्पेस बना लेते हैं भाई, सॉरी, स्पेस बना लेते हैं, ये वाली कहानी हटाते हैं, स्पेस को बनाते हैं। क्लियर है कि जब दोनों परपेंडिकुलर आएंगे तब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से समझो। अब यहाँ से चार्ज जाने वाला है, देखो कैसे जाएगा चार्ज, Q यहाँ से इंसर्ट कर रहा है ऐसे, तो इसके ऊपर फोर्स कुछ इधर लगेगा फोर्स। ठीक है, ये क्या है, V का डायरेक्शन। अब देखो लॉरेंज फोर्स लग रहा है, दैट इज QVB साइन थीटा। बट इस केस की बात करोगे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, इधर है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर की तरफ B और V। तो यहाँ पे थीटा क्या है, दोनों बीच का 90 डिग्री। ये जो साइन थीटा है ना, ये लिख लेना, थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी ऑफ चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है, मैग्नेटिक फील्ड B। क्लियर है कि ये जो आपका थीटा है वो एंगल किसके बीच का है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। तो ये क्या है भाई, ऐसे है कुछ, पेन दिख रही है बोर्ड के परपेंडिकुलर। ठीक है, बोर्ड के परपेंडिकुलर ये रही आपकी वेलोसिटी का डायरेक्शन, और यहां से बाहर की तरफ या अंदर की तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड। तो आपका जो परपेंडिकुलर हो गया ना, थीटा क्या हो गया, 90 डिग्री। तो यहां से जो फोर्स आएगा mv²/r, वो क्या आएगा, QVB। यही तो आएगा। अब v एक वेलोसिटी से कैंसिल आउट। अगर आपसे पूछा जाए रेडियस क्या होगा, तो ये क्या होगा भाई, mv/qb। यही आपसे पूछा जाता है, फार्मूला बस याद कर लेना और कुछ नहीं। ठीक है, फार्मूला याद कर लेना कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, जब चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा और वो परपेंडिकुलर टू द चार्ज, वेलोसिटी ऑफ चार्ज है मैग्नेटिक फील्ड, देन। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर नहीं होगा तो यहाँ पे साइन थीटा भी आ जाएगा, बस, इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, मान लो अगर परपेंडिकुलर नहीं है तब रेडियस क्या होगा, mv
अपॉन क्यू बी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, ये पूछा जाएगा बस। ठीक है ना, क्लियर है? क्लियर है। जब क्या है v और b परपेंडिकुलर नहीं है तब ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, इससे ज्यादा इसमें नहीं कोई बात करनी है। ठीक है, अब चलो बात कर लेते हैं भाई मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर। ठीक है, वहां पे आ गया क्या, चलो मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर, जिसमें करंट जा रहा होगा। यहां तक की बात किसको किसको क्लियर है, किसको किसको क्लियर है भाई? ठीक है, इसके बाद देखो अभी इसमें दो तीन चीजें आती हैं, फ्रीक्वेंसी आती है और टाइम पीरियड आता है, तो उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है अगर तुम्हें सर्कुलर मोशन पता है। ठीक है, और तुमने अभी निकाला क्या था, रेडियस निकाला था, है ना। अगर टाइम पीरियड तुमसे पूछ दिया जाए तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या, स्पीड तुम्हें पता है क्या, v है ना, v है। टाइम पीरियड अगर तुमसे पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 2 पाई इंटू आर अपॉन वेलोसिटी, यही तो होगा, यही तो होगा। मान लो देखो मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि यहाँ समझ जाओ, आर क्या था हमारा, एम वी अपॉन क्यू बी, यही तो था। तो यहाँ पे पुट करो 2 पाई इंटू एम वी अपॉन क्यू वी बी, यही तो, वी वी कैंसिल आउट, यही तो होगा, वी वी कैंसिल आउट। तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता था भाई, एक सर्कुलर मोशन में जो तुम टाइम लेते हो वही तो, और एक सर्कुलर मोशन में पूरा यहां से चले थे तुम यहां से, तो यहीं आओगे तो पूरा सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, तो डिस्टेंस 2 पाई आर हो गई, किस वेलोसिटी से जा रहे हो, v से, यही तो होता है आपका टाइम। जैसे अगर मैं बोलूं v इज इक्वल टू क्या होता है, x बाई टी, यही तो होता था। अगर t पूछूंगा तो क्या आएगा, x बाई वी, यही तो आएगा, यही तो मैंने यहाँ किया है। ये 2 पाई आर क्या है, बेसिकली x बाई वी ही है, ध्यान से समझना। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, दो चीजें इन्वॉल्व हुई हैं, क्या मोशन, वो अपना सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हुआ है, टाइम पीरियड का। अगर तुमसे फ्रीक्वेंसी पूछ दी जाए तो फ्रीक्वेंसी क्या पढ़े हो, 1/t, यही तो होती थी फ्रीक्वेंसी, यही तो होती थी फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे इस केस में इस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं साइक्लोट्रॉन। ठीक है, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, बस इससे ज्यादा नहीं इसमें पूछा जाए। ठीक है, ये पूछा भी नहीं जाता कभी, मैंने देखा है जहां तक अभी तक ये पूछा भी नहीं जाता। वैसे मैंने बता तो दिया ही लगभग यार, सारी चीजें बताई दी इसमें। किसको कंफ्यूजन है क्या, किसी को कंफ्यूजन है क्या, ध्यान से समझ लेना क्या, कि अगर तुम्हारा चार्ज मोशन करेगा सर्कुलर मोशन, तो ये एक मोशन, जब एक मोशन करेगा कंप्लीट रिवॉल्यूशन, तो उस कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो टाइम लेता है वही क्या होता है, टाइम पीरियड। ध्यान से समझो। अब उसके बाद एक टाइम पीरियड कंप्लीट करने में कितना डिस्टेंस चलेगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो वो क्या होगा 2 पाई आर, x हो गया 2 पाई आर। किस वेलोसिटी से चल रहा है, वेलोसिटी तो आपको पता ही हमेशा v है, v x बाई वी, तो 2 पाई आर बाई वी। अब r तुमने पिछले केस में निकाला था, डेट इज r इज इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी। अब लिख दोगे r के जगह पुट कर दो एम बी बाई क्यू बी, ये कट के आ जाएगा 2 पाई एम बाई क्यू बी। क्लियर है। अब तुम्हें फ्रीक्वेंसी पता है, तो तुम अगर फ्रीक्वेंसी पूछ दिया जाए तुमसे तो क्या बोलोगे, क्यू बी बाई 2 पाई एम, यही तो होगा, है। ठीक है, ये साउंड वेव में पढ़ा था हमने, ले लेना स्क्रीनशॉट, मैं इसको इरेज कर दूंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको इरेज करने वाला हूं। चलो आगे अब बढ़ते हैं भाई, कहानी आ गई हमारी मैग्नेटिक फोर्स ऑन करेंट कैरिंग कंडक्टर। टाइम है क्या अपने पास, अभी 10 मिनट है, 10 मिनट में हो सकता है क्या, एक बार देख लेते हैं, अगर हो जाए तो करा देते हैं। वैसे चांसेस तो कम है, बट चलो कर ही लेते हैं। ठीक है, आज तो करना ही है, ध्यान से समझना, तेज रहेगा। ये रहा अपना मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ, ये रहा अपना साउथ, यहां से मैग्नेटिक फील्ड, यहां से मैग्नेटिक फील्ड, यहां से मैग्नेटिक फील्ड। इसमें किसी को डाउट, गधा इसमें डाउट होगा तो बड़ी मार खाओगे। ठीक है, 3 दिन से मेहनत चल रही तुम्हारे लिए, इसमें डाउट है भी तुमको कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा साउथ पे जाएगा। ये मैग्नेट है भाई, 2 बार मैग्नेट, जैसे ये था ना कंडीशन, ये NS, फिर यहाँ पे NS, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर जाएगा। क्लियर है, वही है, मैंने बड़े स्केल पे दिखाया है। ठीक है, और कुछ नहीं किया, समझ में नहीं आ रहा, सॉरी। ओफो, चलो
ठीक है। अब मान लेते हैं इसमें कोई कंडक्टर ले जाते हैं, ये रहा हमारा कंडक्टर प्यारा सा, इसमें करंट क्या जा रहा है ऊपर की तरफ, ये करंट का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन। तो एक बात बताओ, क्या इसको हम और आसानी से समझ सकते हैं क्या, कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भैया ये रहा, और यहाँ पे चार्ज अगर मैं बात करूँ पॉजिटिव चार्ज, तो वो तो हमेशा करंट के ही डायरेक्शन में मूव करता है। ये क्लियर है क्या, कि करंट क्या होता था, अगर करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम बोलते थे जो चार्ज है पॉजिटिव वाला वो इधर ही मूव करता है। तो अगर मैं बात करूं सिंगल रॉड में चार्ज मूव कर रहा होगा क्या, बिल्कुल कौन सा पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है किधर, करंट के डायरेक्शन में। तो मैं फिर से बोलूंगा, ये वेलोसिटी मतलब चार्ज के मोशन का जो वेलोसिटी होगा चार्ज, ठीक है, चार्ज जो ड्रिफ्ट कर रहा होगा यहां से वहां तक करंट का, उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v। अगर v है तो v क्रॉस b करोगे तो क्या वही वाला देगा क्या, बिल्कुल भैया। क्यों, क्योंकि करंट का डायरेक्शन और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होगा किस केस में, जब तुम्हारा चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और हम क्या लेते हैं चार्ज को, हमेशा पॉजिटिव जनरल केस में। तो यहाँ पे पिछले केस से रिलेट करके बताया हूं चार्ज को, इसीलिए कि अगर कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज जा रहा होगा क्या मुन्ना, बिल्कुल जा रहा होगा। कौन सा भैया, जिस डायरेक्शन में करंट होगा वही क्या होगा, आपका चार्ज का डायरेक्शन। तो क्लियर है। अब इससे ज्यादा इसमें नहीं भाई, ध्यान से समझो कि बस चार्ज को रिप्लेस कर देंगे अपन किससे, करंट के डायरेक्शन से। वेलोसिटी ऑफ चार्ज को रिप्लेस कर देंगे डायरेक्शन ऑफ करंट से, यहां पे कंडक्टर में। बस इससे ज्यादा खत्म कहानी, जो पिछले में पढ़ा था तुमने वही तो है। अब देखो कैसे वही है, देखो ये रहा आपकी करंट का डायरेक्शन, ये ठीक है, और बी इधर है। तो फिर से क्या करोगे तुम, v क्रॉस बी, क्या करोगे, v क्रॉस बी। लेकिन अब यहां पे v चार्ज का नहीं है, तो क्या करोगे, इसको हटाना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, हटाना पड़ेगा। वो कैसे, अब तुम जो डायरेक्शन लोगे वो बेसिकली i क्रॉस b का लोगे, क्योंकि जिस डायरेक्शन में i होगा वहां से शुरू करोगे और कहां जाओगे, करंट की तरफ, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें एक छोटा सा रूल पढ़ना होगा, दैट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, लेफ्ट हैंड रूल, ये हमें पढ़ के रखना है, ठीक है। टाइम तो है ना, हाँ है टाइम, ठीक है। फ्लेमिंग्स ने क्या बोला, ध्यान से समझो, अगर नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, अगले लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है। ध्यान से समझो, ये रहा अपना लेफ्ट हैंड। तो उन्होंने बोला इस तरीके से पहले हाथ को प्लेस कर लो, सारे लोग लेफ्ट हैंड राइट हैंड में पहनोगे, ये वाला तो खाली होगा, ये ऐसे प्लेस कर लो। तो इन्होंने बोला कि अगर हम इस वाले फिंगर को दैट इज मिडल फिंगर को, ये क्या है भाई, मिडिल फिंगर, ठीक है, ये क्या है, फोर फिंगर, यही तो बोलते हो ना बचपन से, फोर फिंगर, और ये क्या है, थंब। अगर हम बस देखो, ये सारी चीजें एक्चुअली हो रही थी, बात जो मैं बार बार बोलता हूं ये एक्चुअली हो रही थी, बस हम इसको अपने रूल में बता देते हैं समझने के लिए। तो फ्लेमिंग ने एक आसान सा रूल दे दिया, हमें इनकी बात पसंद आ गई और हमने इनका रेस्पेक्ट किया। तो ध्यान से देखो, इन्होंने बोला कि ये वाला करंट के डायरेक्शन में प्लेस करो, ये वाला ये मिडिल फिंगर, इसको कहां प्लेस करोगे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मैग्नेट लिखा कर रहा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, ठीक है। ये वाला मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, ये करंट के डायरेक्शन में, ये क्या होगा, फोर्स को देना, ऑटोमेटिकली ये फोर्स को बता देगा थंब, ठीक है। तो याद रख लेना कि फोर्स जनरली यही सभी लोग बताते हैं भाई, तो मैं भी यही बताऊंगा। ये फादर, ठीक है, ये फादर को डिनोट करते हैं, ये मदर को डिनोट करते हैं, और वो किसको, चाइल्ड को, ठीक है। तो याद रखने के लिए याद रख लेना कि सबसे पहले फादर मदर फिर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, ठीक है। मदर से मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, क्लियर है। फादर से फोर्स, मदर से मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड से करंट, क्लियर 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 क्लियर, बहुत ही अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पे बस इससे ज्यादा रूल नहीं है, रूल को एक्सप्लेन करा है इन्होंने, तो चलो इस रूल को समझ लेते हैं यहाँ पे कि फादर मदर चाइल्ड वाला केस समझो, फादर मदर चाइल्ड वाला। अब कैसे वो आएगा, देखो ध्यान से देखो, फादर मदर चाइल्ड, ठीक है। तो ये चाइल्ड करंट के डायरेक्शन में प्लेस करना है क्या अपन को, इसको, तो ये रहा करंट अपना, ठीक है, ये रहा करंट अपना, ये रहा क्या, मैग्नेटिक फील्ड,
दिख रहा है क्या? तो अंगूठा कहाँ खो गया? ये दीवार की साइड जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा? अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ। फिर से प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस तुम्हें ही करना है। ये रहा मेरा क्या? करंट का डायरेक्शन। ये रहा क्या मेरा? बी का डायरेक्शन, बी लिख लो, ठीक है, बी का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये वाला क्या देगा? ये वाला क्या देगा? सिंपल सी बात बताओ जल्दी जल्दी, ये क्या देगा? मुझे फोर्स का डायरेक्शन देगा। अब होमवर्क लिखो, जल्दी जल्दी होमवर्क लिखो कि अगर आपके पास सेम केस मैं यहाँ पे बना देता हूँ, अरे यार पेन तो चेंज कर लो भाई, ठीक है, अगर सेम केस बना देता हूँ मैं यहाँ पे एक, सॉरी, ठीक है, ये नॉर्मल है, ये आपका क्या है? साउथ है। अगर ये नॉर्मल नहीं, नॉर्थ है भाई, ये है। अगर ये मान लेते हैं क्या है अपने पास? कंडक्टर है, इसमें करंट कुछ फ्लो कर रहा है, कहाँ? नीचे की तरफ, आई, और बी का डायरेक्शन तो यही होगा। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताओ, चलो डायरेक्शन ऑफ फोर्स बता दो क्या होगा? क्लियर? बस यही था भाई। और इसको किसने बताया था? ठीक है, इसको किसने बताया था? तो सिंपल सा लिख लेना कि हमारे जो एम्पियर साहब थे, करंट की यूनिट जानते हो ना, पेन का लोचा। टाइम है क्या अपने पास? भाई मैं टाइम ही देख रहा हूं, ठीक है। इनका नाम था आंद्रे मैरी एम्पियर, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि अगर कंडक्टर हमारा L लेंथ का है, ठीक है, ये सारी चीजें देखो एक्सपेरिमेंटल बेस पे है, तो इन्होंने जैसे बोला था L लेंथ का है, अगर इसमें I करंट फ्लो कर रहा है, I करंट, तो जो इस पे फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? I इंटू L इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा, ये लगेगा, ठीक है। ILB साइन थीटा यही लगने वाला है। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। और फ्लेमिंग हैंड रूल से क्या निकाल लोगे तुम? फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। अब ध्यान रखना कि जो तुम्हारा साइन थीटा है, क्या है वो? थीटा एंगल बिटवीन करेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इसको जरूर ध्यान रखना, ठीक है ना बाबू। इसको ध्यान रखना कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ही आपका क्या है? थीटा है, थीटा, ठीक है। तो फोर्स जो लगेगा अगर किसी कंडक्टर पे L लेंथ का है, ILB साइन थीटा, अगर मान लो वो परपेंडिकुलर रखा हो, इस डायरेक्शन में रखा होता तब, ये तो I तो इधर जा रहा है ऊपर की तरफ, और B क्या है? इधर परपेंडिकुलर, तो फोर्स ऑन कंडक्टर I इंटू L इंटू बी, यही तो होता। क्यों? साइन थीटा 90 डिग्री क्या होता है? 1, ठीक है। चलो, तो बस इतनी चीजें थी। अब दूसरी चीजें मैं दे देता हूं आपको। एक होमवर्क ले लो कि ये आपका कंडक्टर है, ठीक है, सॉरी मैग्नेट है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है। तीसरा होमवर्क है भाई, याद रखना, तीसरा होमवर्क, कुछ तुम भी तो करो। ये क्या है? अपना मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है, और ये कंडक्टर रखा है कोई ऐसे, ठीक है, ये कंडक्टर रखा है, और कंडक्टर में करंट ये आ रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये B है, ये करंट का डायरेक्शन, और ये एंगल थीटा, एंगल थीटा, ठीक है। तो आपको फोर्स बताना है, पहला तो फोर्स बताना है, फोर्स क्या होगा इसके बीच, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी बताना है। बस 2 चीज़ें बता देना बाबू, मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा, समझ जाऊंगा, तुम्हें समझ में आ गया। नहीं समझ में आया होगा, नहीं कर पाओगे कमेंट, तो मैं समझूंगा, नहीं कर पाए तो कल मैं इसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और सबसे ज़रूरी बात कि किसने दिया था, तो एम्पियर साहब ने, इन्होंने एक्सप्लेन करा था। बस इसके बाद मैं आगे वाली चीज़ें कल बता दूंगा, ठीक है। इसको अभी 2-3 चीज़ें इसमें बताऊंगा कि जब देखो ध्यान से, जब अगर तुम इस कंडक्टर को, ठीक है, अगर इस कंडक्टर को, अपने पास 2 मिनट टाइम है अभी, ये अगर कंडक्टर है अपना, ठीक है, अगर इसमें रख देते हो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इधर है, ठीक है, B इधर है, और तुम करंट भी इधर ही अगर फ्लो करा देते हो तो दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से पैरेलल हो जाएंगे। क्या? तो F इज इक्वल टू I इंटू L इंटू बी इंटू साइन ऑफ 0 डिग्री क्या हो जाता है? 0 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू 0, मतलब कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, समझे?
जब तुम्हारा करंट और मैग्नेटिक फील्ड, सारा खेल थीटा का है, तो तुम 3-4 केसेस रख लेना, ठीक है। 3-4 केसेस, वो कौन कौन से लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लो। बस अपने पास 1 मिनट टाइम है, ठीक है। जैसे ये हो गई अपनी मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गई क्या अपनी साउथ, ये नॉर्थ। तो 3-4 केसेस हैं अपने पास, ठीक है। पहला केस लिख लेना। पहला केस जब आपका ये रहा कंडक्टर और इसमें करंट जा रहा है, ये। दूसरा केस ये रहा कंडक्टर और इसमें करंट ये जा रहा। और तीसरा ये रहा कंडक्टर, करंट ये जा रहा, एंगल ये बी है तो ये एंगल थीटा। बस 3 केसेस हैं, तीनों समझ लेना, बस इसके बाद कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो, कमेंट जरूर करके बताना कैसा हुआ, ठीक है, कैसा रहा सेशन, ठीक है। चलो बाय बाय।